आज 16 अप्रैल है ना। तो अगले महीने 16 मई तक 1 महीने का मैं समय दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर सिर्फ 3 ड्राई फ्रूट खाकर आप प्रोस्टेट को सिकोड़ सकते हैं। जब इस बात को बड़े बड़े डॉक्टर खुद मानते हैं कि हाँ, ये तीनों ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रोस्टेट के मरीजों की, तो आप लोग भरोसा क्यों नहीं करते? हरे कृष्णा जी। तो बिना समय को गंवाए जो पहले नंबर वाला ड्राई फ्रूट है, उसका नाम है ब्राज़ील अखरोट। हाँ जी, ब्राज़ील नट्स अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में ब्राज़ील अखरोट बोलते हैं। ये ड्राई फ्रूट थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन जब आप प्रोस्टेट की सर्जरी कराते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, तब कितना खर्चा होता है। अगर आप अभी थोड़ा सा खर्चा करके ये ड्राई फ्रूट मंगवाएं ब्राजील नट्स, और इसको अगर खाना शुरू करें, तो आप लोग देखेंगे कि हाँ, आप प्रोस्टेट को आसानी से घर पर कंट्रोल में कर सकते हैं। ब्राज़ील नट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में सेलेनियम होता है, और यही जो सेलेनियम है, आपके प्रोस्टेट की कोशिकाओं को खराब होने से बचाता है। गौर कीजिए मेरी बात पर, प्रोस्टेट के कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है, प्रोस्टेट के सेल्स को खराब होने से बचाता है ये सेलेनियम। अगर 70 साल के बाद आपके शरीर में सेलेनियम की कमी अगर हो गई, तो प्रोस्टेट का रिस्क बढ़ गया। सेलेनियम एक ऐसा मिनरल है, उसकी कमी शरीर में कभी मत होने दीजिएगा। समझिए सेलेनियम की अहमियत को, आप समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ब्राज़ील नट्स खाने को। इसलिए ब्राज़ील नट्स खाने हैं, लेकिन जब तक आप सही तरीके से नहीं खाएंगे ना, सही समय पर, तो ये ब्राज़ील नट्स बेकार है। 1 महीने का मैं समय दिया हूँ आप लोगों को, 1 महीने के अंदर आप फर्क देख सकते हैं घर पर, बिना किसी दवाई के। हाँ जी। अब जी आता है इसको खाने का सही तरीका क्या है। ठीक है, अच्छा एक बात बताना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ कि इस ये जो ब्राज़ील नट्स है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है, दिमाग को तेज़ करता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया बहुत ज़्यादा ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, तो उसको काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में रखता है, बढ़ने नहीं देता। तो समझ जाओ ब्राज़ील नट्स कितना कारगर है। लेकिन बात आती है इसकी खुराक की। इसकी सही खुराक क्या है? देखिए ब्राज़ील नट्स की सही खुराक क्या है। दिन में आप लोगों को 3 ब्राज़ील नट्स से ज़्यादा नहीं खाने। अब ये ब्राज़ील नट्स मिलेंगे कहाँ? अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको दाएं तरफ या बाएं तरफ एक छोटा सा डिब्बा जैसा दिख रहा होगा बॉक्स, वहां पे क्लिक करना है बस। आपके पास से लिस्ट आ जाएगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिस्ट लगी होगी, वहां से मंगवा लो आप लोग। देखो ब्राज़ील नट्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ब्राज़ील नट्स छोटे साइज का, एक होता है बहुत बड़ा साइज होता है उसका, इतना बड़ा बड़ा भी ब्राज़ील नट्स होता है। जो मैं वीडियो में बताया हूँ ना कि हाँ टैग किया हूँ, मंगवा लो डिस्क्रिप्शन में जाके, वो नॉर्मल साइज का इतना इतना। अच्छा, आपको पता है एक नॉर्मल साइज के ब्राज़ील नट्स के अंदर कितना सेलेनियम होता है? पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। एक नॉर्मल साइज के ब्राज़ील नट्स के अंदर 60 माइक्रोग्राम से लेकर 90 माइक्रोग्राम तक सेलेनियम होता है, जो काफ़ी है। ठीक है, और एक कहीं बड़े साइज का हुआ इतना बड़ा, तो उसमें 100 माइक्रोग्राम से ऊपर तक सेलेनियम होता है। तो मतलब दिन में वो तो एक ही काफ़ी है। तो इसलिए थोड़ा साइज का ध्यान रखना पड़ता है। तो वीडियो में जो मैं टैग किया आप वो मंगवाना, नॉर्मल साइज का है। सेलेनियम ज़्यादा भी शरीर में जाना नहीं चाहिए। तो जितनी सेलेनियम की ज़रूरत है, वो 2 या 3 ब्राज़ील नट से पूरी जाती है, जो नॉर्मल साइज़ का है। तो वो मँगवाना है आपने, जो वीडियो में मैं टैग किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से मँगवाना है। अब कहीं आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ-वहाँ से बड़े साइज़ का मँगवा लिया और दिन में 3-3, 4-4 खाना चालू कर दिया, नुकसान होगा। वो आपकी ज़िम्मेवारी होगी फिर। ठीक है ना? एक ज़िम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि जो मैं वीडियो में टैग किया हूँ, वो मँगवाने हैं। बार-बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं इसको खाने का सही समय। जी हाँ जी, आप ब्राज़ील नट्स को दोपहर को लंच करने के 2 घंटा बाद खाओ। गौर कीजिए बात पे। 1 बजे लंच करते हैं तो 3 बजे खाओ दोपहर को। बस सिंपल सा है। पानी में भिगो के भी आप खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी, पानी में भिगोकर भी आप ब्राज़ील नट्स को खा सकते हैं। लेकिन ब्राज़ील नट्स रोज़ नहीं खाने।
हफ्ते में सिर्फ एक दिन, वो दिन आप डिसाइड कर लो कि कौन से दिन आप लोगों ने ब्राज़ील नट्स खाने हैं। ऐसा नहीं कि हर दिन खाना चालू कर दो, नहीं, महँगा है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन खाना है, काफ़ी है, वो भी 3। अब देखो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन खाना है, वो भी 3 ब्राज़ील नट्स, यानी महीने के 12 ब्राज़ील नट्स खाने हैं, कितना खर्च होगा? एक बार जो आप ब्राज़ील नट्स मँगवा लेंगे ना, वो 5-6 महीने चलेगा, आप ये नहीं देखते। अब जो अगला ड्राई फ्रूट है, जो अगला सूखा मेवा है, ये आपके पाचन को अच्छा करता है और पाचन अच्छा होने से कब्ज नहीं होती, और अगर कब्ज नहीं हुई पेट में तो प्रोस्टेट के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। प्रोस्टेट अच्छे तरीके से एकदम आराम से रिलैक्स होकर अपने सारे काम करेगा। वो ड्राई फ्रूट कोई और नहीं है, अंजीर है। हाँ जी, अंजीर। लेकिन अंजीर को खाने का तरीका बड़ा खास है, समझना है आपने। पहले अंजीर के फ़ायदे के बारे में सुनो कि आखिर अंजीर में है क्या? अंजीर के अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, फाइबर। हाँ जी, फाइबर बड़ा ज़्यादा है, और फाइबर ही तो है जो आपको कब्ज़ से बचाता है। तो फाइबर शरीर में ज़्यादा लो, सबसे बढ़िया तरीका है अंजीर खाओ। हाँ जी, अंजीर खाओ। अब अंजीर भी आप ऐसा मत देखो, मैं आपको बोल दूँ, हमारे हिमाचल में अंजीर, बताऊँ, हमें यहाँ पे जिस चीज़ से अंजीर तैयार किया था, हमारे यहाँ पेड़ लगे होते हैं। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, हम उसको खाते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाकर। दोगला बोलते हैं, हमारे हिमाचल में उस अंजीर को दोगला बोलते हैं। उस दोगले से अंजीर तैयार किया जाता है सुखाकर। बताओ कितनी-कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। तभी यहाँ के लोग हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो जानकारी बहुत दे रहा हूँ, बस आपको उस जानकारी को पकड़ कर रखना है, कैच करके अपने दिमाग में उसको बैठा कर रख देना, क्या ये बंदा आपको बोल रहा है। ये फ़ोटो देखो आप लोग, ये हमारे घर के बगल में पेड़ है, ये हम खाते हैं, इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, इसी से अंजीर तैयार होता है, जो आप बाज़ार से अंजीर खाते हैं गोल-गोल। तो भैया अंजीर खाओ, कब्ज़ नहीं होती इससे। अब मेन बात आती है कि खाना कैसे है। देखो अंजीर को खाने का तरीका बड़ा सिंपल है। रात को 2 अंजीर लो, पानी में भिगो के रख दो, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद, गौर कीजिए, पहले भी खा सकते हैं। जिनको कब्ज है पेट में ना, जिनका पेट साफ हो तो सुबह उठकर पेट साफ करने के पहले खा लो, पेट साफ हो जाएगा। और जिनका पेट सुबह साफ हो जाता है अच्छे तरीके से, वो पेट साफ करने के बाद खाओ, वो ज़्यादा फायदा होगा फिर। यानी छोटे शब्दों में पहले कब्ज को ख़त्म करो, उसके बाद आप अगला काम देखो। कब्ज बहुत बुरी बला है यार, हाँ जी, बहुत बड़ी बीमारी है कब्ज। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जैसे आप लोगों ने 2 अंजीर खा लिए ना, जैसे सुबह 7 बजे आपने 2 अंजीर खाए, जो रात को पानी में भिगो के रखे थे। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि 2 अंजीर खाने के बाद 2 घंटे का थोड़ा समय शरीर को देना है पचाने के लिए, अंजीर को पचाने का। 2 घंटे बाद आपने नाश्ता पानी करना है। 7 बजे अंजीर खाई तो 9 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करो। ये सिंपल सा फंडा दिया, ध्यान रखना है। अच्छा, कितने बुजुर्ग भाई मेरे कहने के अनुसार ब्राज़ील नट्स खाते हैं? वीडियो में कमेंट करके लिखना, हैशटैग ब्राज़ील नट्स। क्या लिखना है कमेंट में? हैशटैग ब्राज़ील नट्स। फिर मुझे भरोसा होगा कि हाँ, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अब जो लास्ट नंबर वाला ड्राई फ्रूट है, जो वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि अगर आपने इसको नहीं खाया तो ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। वो ड्राई फ्रूट कोई और नहीं है, एक अकेला अखरोट है, वॉलनट्स। हाँ जी, अखरोट, जो बड़े चाव से आप लोग खाते हैं, गर्मियों में आप बहुत खाते हैं, लेकिन तरीका सबसे बेकार है, इसलिए आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता, ये फ़ायदेमंद साबित नहीं होता अखरोट। अखरोट के अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी 3-4 बड़ी ज़बरदस्त हैं, जो प्रकृति ने दी हैं। हाँ जी, सबसे ज़्यादा इसमें जिंक ज़्यादा है, अखरोट के अंदर जिंक बड़ा ज़्यादा है, और जिंक प्रोस्टेट की सूजन को कम करने का काम करता है। जिंक प्रोस्टेट के सराउंडिंग्स में, प्रोस्टेट के इर्द-गिर्द जो इन्फ्लेमेशंस बढ़ रही हैं, उसको कंट्रोल करता है। जिंक आपके पूरे यूरिन फंक्शन को रेगुलेट करता है, जैसे पेशाब कम आता है, पेशाब ज़्यादा आता है, पेशाब की धार पतली है, पेशाब की थैली खाली नहीं हो पाती, इन सारी
प्रॉब्लम्स को ये अकेला जिंक हैंडल करता है मेरे भाई। अब आप समझ लो जिंक क्यों जरूरी है। छोटे शब्दों में जिंक आपके प्रोस्टेट का सिक्योरिटी गार्ड है, आपके प्रोस्टेट का रक्षा कवच है जिंक, आपके प्रोस्टेट का भोजन है जिंक। एक सेलेनियम और दूसरा जिंक, ये दोनों मिनरल्स आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, कमी मत होने देना 70 साल के बाद। दूसरी चीज इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है अखरोट के अंदर, जो प्रोस्टेट की स्वेलिंग इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं। समझ गया आप। और तीसरी चीज इसके अंदर सेलेनियम है। देखो अखरोट के अंदर भी सेलेनियम है, थोड़ी सी मात्रा कम है लेकिन सेलेनियम है, इसलिए खाना है। सेलेनियम प्रोस्टेट की कोशिकाओं को, प्रोस्टेट के सेल्स को खराब होने से बचा सकता है। तो 3 चीजें ऐसी जबरदस्त है अखरोट के अंदर ना। अब आप सोचिए अखरोट कितना पावरफुल है, कितना जबरदस्त है। अकेले अखरोट के अंदर वो सारी चीजें हैं, आप सोचो, जो प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने का काम करते हैं 100 साल तक। ये जन्म छोड़िए, आने वाले 100 जन्मों तक कभी प्रोस्टेट की दिक्कत नहीं हो सकती अगर आप अखरोट को सही तरीके से खाएंगे। अब कुछ बुजुर्ग भाई 4-4 5-5 अखरोट खाते हैं, बोलते हैं हमें गर्मी हो जाती है जी अखरोट से। अखरोट तो सूट नहीं करता। कब्ज होती है, सीने में जलन होती है। अरे अखरोट की प्रकृति गर्म है, अगर गलत तरीके से खाएंगे तो नुकसान तो होगा, वो तो तय है, पक्की बात है। तो रात को 2 अखरोट की गिरी लो, पानी में भिगो के रख दो, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद आपने 2 अखरोट की गिरी मुंह में रखकर कम से कम 15-20 सेकंड तक चबानी है। मुंह के अंदर जो लार है उसके साथ तो घुल जाए अखरोट की गिरी, बस इतना चबाना है। अखरोट को खाना नहीं, अखरोट को पीना है। अब समझ जाओ, लिक्विड बना लो चबा चबा के, एकदम पानी की तरह। अब जैसे आप लोगों ने अखरोट खाए 7 बजे सुबह, तो 9 बजे के बाद नाश्ता करना, यानी 2 घंटे का शरीर को समय। तो देखो ये 2 घंटे बड़े क्रूशियल है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर आपका शरीर जो अखरोट के अंदर तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिंक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, सेलेनियम, उनको एब्जॉर्ब करेगा। 2 घंटे का समय तो जरूरी है मेरे भाई। हाँ जी, 2 घंटे के पहले कुछ मत खाना पीना, इवन पानी तक नहीं पीना, नहीं तो पूरा ऊपर से खाओ नीचे से निकाल दो, वो कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर वो अपने पूरा सत्यानाश बेड़ा करके कर दिया। तो तरीके से चीजें खानी होती है। 3 ड्राई फ्रूट मैंने आप लोगों को बता दिए, इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है। ये बात आपने समझ ली, लिख लिया। अब बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बोनस टिप देना चाहता हूँ। आप 1 महीने तक जैसे इन तीनों ड्राई फ्रूट्स को खाएंगे, तो उसके साथ बस एक काम करना, कंचनार की छाल का काढ़ा बना के पी लेना। बस 1 चम्मच कंचनार की छाल को 200-250 ml पानी में उबालना है, पानी आधा बचेगा तो सुबह शाम पीना चालू कर दो, बस ये काम करना है। ये आपके हार्मोन को बड़ा तेजी से बैलेंस करती है। हाँ जी। तो एक बात दोबारा आपको वीडियो के अंत में बोलना चाहता हूँ, 1 महीने का मैं समय दिया हूँ, ठीक है। 1 महीने तक आपने तीनों ड्राई फ्रूट खाने हैं। सोमवार के दिन आपने ब्राजील नट्स खा लिए, मंगलवार के दिन आप लोगों ने अखरोट खा लिए, बुधवार के दिन आप लोगों ने अंजीर खा लिए। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खाने हैं और ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं। बस जिस तरीके से मैंने बताया वैसे खाने हैं। 2 घंटे का शरीर को समय जरूर दो पचाने के लिए, और साथ में कच्चा नार की छाल का काढ़ा जरूर पी लेना मेरे भाई। अरे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती प्रोस्टेट को कंट्रोल होने से। सोचो कितने में आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा हूँ बुजुर्ग भाइयों। आपकी सेहत आपके हाथ में है, समझाना आपके इस बेटे का काम है। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं, अपना भाई मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना #ब्राजील नट्स। मिलता हूँ कल की वीडियो में। हरे कृष्णा जी, राम राम।